हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोगों ने जो क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की थी, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसी के आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। देखिए पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके बारे में। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अपन सबसे पहला पॉइंट यही था कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसे जो है तो साफ करके जलाया जाता है। तो क्यों जलाया जाता है, देखिए उसके बारे में। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। यानी कि अगर उसमें ऑक्साइड की परत जमी रहेगी तो वो जल्दी से नहीं जलेगा, और अगर उसे साफ करके जलाएंगे तो आसानी से जल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब देखिए इसमें जो है तो आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए और बैलेंस करना आना चाहिए। इसको अपन सबसे पहले यूनिट में ही पढ़ लिए हैं। ये सभी जो ये अभिक्रियाएं हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, अम्ल बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, फार्मूला H2 होता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 होता है। अब दोनों मिलकर के क्रिया करके क्या बनाएंगे, HCl अम्ल बनाएंगे। लेकिन इसे संतुलन करने के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा, जिससे कि ये बैलेंस इसका कंप्लीट रहे। बैलेंस देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि जितना रिएक्टेंट में होगा उतना प्रोडक्ट में होना जरूरी है। और अगर बैलेंस करना नहीं समझ में आता गाइज, तो आप लोग जो है तो कमेंट कर सकते हैं, हम इसको फिर से लिख के समझा देंगे। ऐसा नहीं है, बाकी तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाए ही हैं। फिर सेकंड नंबर में देखिए, जैसे सेकंड नंबर में क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है तो Al2SO4 का होल थ्राइज है। फिर इसके बाद एक्वा मतलब लिक्विड के साथ में रहता है, जैसे जल के साथ में रहता है, इसलिए इसको एक्वा लिखते हैं, अपन इसके पहले ही पढ़े हैं। फिर इसके बाद क्या है, ये क्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, BaSO4 + 2A मतलब कि AlCl3। अब देखिए इसे बैलेंस करने के लिए अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि हाँ बेरियम कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो जो आपका प्रोडक्ट है उसमें भी 3 बेरियम होना चाहिए। फिर सल्फेट कितना दिया हुआ है, SO4, तो SO4 है यहाँ पर। फिर देखिए इधर की क्लोरीन कितने हैं, एल्यूमिनियम कितनी है, तो एल्यूमिनियम कितना है, इधर 2 है, तो 2 लग गया। और क्लोरीन कितना है, देखिए इसमें जैसे ये 3 और 2 कैसे लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम के इसमें Al मतलब इसके एल्यूमिनियम की जो इसकी वो होते हैं, मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है कितना होता है, 13 होता है। लेकिन इसमें जैसे अपन क्लास 8 में पढ़े थे कि इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, जैसे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं और इसे 3 इलेक्ट्रॉन अष्टक कंप्लीट करने के लिए 5 चाहिए, तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन जो है तो किसी से उधार लेने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे देगा, जिससे इसमें जो है तो 3 पॉजिटिव रहता है। आप देखे होंगे Al3 हमेशा लिखा रहता है, इसीलिए क्योंकि अपने 3 इलेक्ट्रॉन यह जो दान कर देता अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए जो है तो ये एल्यूमिनियम में जो है तो 3 लगे, AlCl3। और क्लोरीन का 2 होता है। जब इसे क्लास 9th में सीखे थे कि किस प्रकार से इसका, जैसे Al जो 3 है तो Cl की तरफ चल जाएगा, और जो 2 रहेगा वो Al की तरफ चला आएगा। इस प्रकार से इसका जो है तो बैलेंस किया जाता है। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आना चाहिए, जो है इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार बनना चाहिए, जिससे जो है तो ईजिली आप लोग इसे कर पाएंगे। फिर इसके बाद थर्ड नंबर क्या है, सोडियम प्लस जल, यानी कि सोडियम Na हो गया, जल क्या हो गया, H2O हो गया। अब यह क्या बनाएगा, क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए क्या है कि इसमें जैसे 2 Na है तो 2 लग गया Na, और OH है तो 2 Na OH हो गया, प्लस हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन क्या है कि बाहर निकल गया, मतलब हाइड्रोजन अलग हो गया इससे, क्योंकि इसमें जो है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। इधर जो है तो 2 चले गए हाइड्रोजन, H2 हो गया इधर, और इधर ऑक्सीजन जो कितना है, इधर सोडियम कितने हैं, 2 हैं, इधर 2H2, यानी कि हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गए, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इधर जैसे 2OH है, मतलब
2 हाइड्रोजन प्लस बाहर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई और 2 NaOH, यानी कि इसके हाइड्रोजन 2 हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। इस तरह से इसके बैलेंस जो है तो बराबर हो गए, मतलब जो रिएक्टेंट है जितना है उतना प्रोडक्ट भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अपन पहले ही इसके बारे में पढ़े थे, जैसे जब 10th क्लास की जब यूनिट फर्स्ट में जब थ्योरी पढ़ रहे थे तभी। फिर दूसरा नंबर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बेरियम क्लोराइड जो है तो BaCl2 क्या है, एक्वा हो गया, प्लस क्या हो गया इसमें सोडियम सल्फेट बोला है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वा हो गया, और दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा जो कि सॉलिड हो जाएगा। बेरियम सल्फेट सॉलिड हो जाएगा, इसे S से डिनोट करते हैं। और इसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और सोडियम क्लोराइड आयनिक होता है और ये क्या है, एक्वा है। और इसमें देखिए सोडियम कितना, अब इसका बैलेंस भी देख लीजिए, बेरियम 1 है तो बेरियम 1 है यहाँ। अब सल्फेट देखिए SO4 है तो SO4 है यहाँ, और ये क्या हो गया, सॉलिड बन गया। अब सोडियम कितना है, 2 है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा Na, क्योंकि Cl भी क्लोरीन की बैलेंसी कितनी है, 2 है, सोडियम के कितना है, 2 है। इस प्रकार से 2 NaCl लग जाएगा, जिससे कि ये जो है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और इसका जो है तो बैलेंस दोनों का बराबर हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर जो दिया हुआ है देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन जल के साथ, यानी कि H2O के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में, यानी कि HCl के अम्ल के HCl के साथ जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाएगा, यानी कि NaCl प्लस H2O बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है तो जल के साथ इसके साथ HCl के साथ अभिक्रिया करके। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ, अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। आप लोगों ने तो वैसे भी क्लास 9th में ये सब पढ़ा होगा, आप लोगों को सब कुछ आता होगा। फिर इसके बाद एक क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, NaCl हो गया, प्लस जो है तो H2O जल बन गया। इस प्रकार से जो है तो NaCl क्या हो गया, एक्वा हो गया, और ये H2O क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया, जल हो गया। फिर पेज नंबर 11 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें देखिए कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तब X मतलब वो पूछा है कि X जो है पदार्थ उसका नाम क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो है। फिर ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल से, अब मतलब जैसे आप मान लीजिए बुझा वो चूना का जो है तो जल के साथ आप क्या कराएंगे तो क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हमने आप लोगों को बताया था CaOH का होल ट्वाइस होता है बुझा हुआ चूने का जो है तो फार्मूला। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है तो इसका जो है तो आपका संगमरमर का होता है, और चूना का भी होता, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का होता है, चूना का कैल्शियम ऑक्साइड है ये बिना बुझा हुआ का, और जब बुझा हुआ हो जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब जैसे इसमें पूछा पदार्थ X का नाम क्या है, तो पदार्थ X का नाम क्या है, तो इसमें जो है तो पदार्थ X का नाम आपका क्या है, बुझा हुआ चूना है, मतलब X का नाम बिना बुझा चूना है, बिना बुझा हुआ, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है बिना बुझा। पदार्थ X यानी कि अर्थात CaO की जल के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि जब वो जल के साथ H2O के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बुझा हुआ चूना बनेगा, यानी कि कैल्शियम CaOH का होल थ्राइस बनेगा, एक्वा रहेगा। बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होगा, CaO होगा, अब बुझा हुआ चूना का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसी को देखिए कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। हमें ज्ञात है कि जल 2 भाग में हाइड्रोजन और 1 भाग में ऑक्सीजन स्विच से मिल करके बना हुआ है, अर्थात HO हाइड्रोजन परमाणु
और ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 के संयोग से बना है। अतः जल का विद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती हैं। यानी कि ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, तो ऑक्सीजन अब 2:1 कैसे आ गया। अब आप लोग ऐसे अगर सोचेंगे तो देखिए, ये क्लास अपन 9th में पढ़े थे, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं और इसके हाइड्रोजन के 1 परमाणु होता है, इसीलिए जो है तो 2:1 हो जाता है, क्योंकि उसका जब ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, 1 का कितना परमाणु भार होता है, 16 होता है, 2 का कितना हो गया, 32 हो गया। अब इधर कितना, हाइड्रोजन का 1 हो गया, 16 हो गया। यानी कि इसका जो जल का जो फार्मूला है H2O है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2 हो गया। और इसके जो है तो मतलब इसकी जो परमाणु क्रमांक जो है तो उसके अनुसार निकालते हैं कि इसके जो अनुपात कितना है। इससे अपन क्लास 9th में पढ़े थे और इसको हम फिर समझा देंगे बाद में लिख करके। अभी ये प्रिंट है, इसलिए जो है तो इसमें लिख करके समझाने का भी ऑप्शन नहीं है। अतः जल का विद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती है, इसीलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन। जब अपन लोग देख रहे थे विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो रहा था, उसमें जो प्रोसेस जो पढ़े थे, तो उसमें हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि देखिए इसमें जो कैथोड की तरफ जो है तो हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो रही है और एनोड की तरफ क्या है, ऑक्सीजन गैस एकत्रित हो रही है। और ये बात हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी भी 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछ दिया तो जिससे मिस्टेक ना हो। गैस ऑक्सीजन की मात्रा 2 गुनी है, क्योंकि H2O मतलब दो भाग ऑक्सीजन और 1 भाग हाइड्रोजन मिलकर के जल बनाते हैं, इसीलिए जो है तो इसकी क्या ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 गुनी है। ये देखिए इसमें जो अपन देखे थे उसमें थ्योरी में वही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि प्लास्टिक का एक मग है जिसमें जो है तो इसमें क्या है, परख नलियाँ 2 ठो हैं और इसमें जल डाला हुआ है। ग्रेफाइट की राड लगी हुई है ब्लैक कलर की, इसमें रबड़ की डाट नीचे लगी हुई है और इधर कैथोड है, इधर एनोड है। अब इस प्रकार से जो है तो इसमें बताया हुआ है कि 6 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे और यहाँ पर स्विच है। जब इसको ऑन करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट प्रवाहित होने लगेगा और इसकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। और इस प्रकार से जो इसमें कैथोड और एनोड लगे हुए हैं, इनके माध्यम से जो है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस अलग अलग जो है तो दोनों परख नलियों में जाने लगेगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन जो आपका है कैथोड की ओर और ऑक्सीजन जो है आपका तो एनोड की तरफ एकत्रित होती है। फिर पेज नंबर 15 के क्वेश्चन देखिए आप कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अपन देखे थे ना, 2 कील थी जो एक बाहर रखे हुए थे और एक जो है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे थे, जो कि भूरे रंग की हो गई थी थोड़ा सा, जो कि विलयन में डाला हुआ था कॉपर सल्फेट की। वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया। जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। इस अभिक्रिया में इस प्रकार होता है। अच्छा, इसकी जो क्रियाशीलता है इसके आज हम शॉर्ट्स में थोड़ा डाल देंगे आप लोगों के लिए कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है, कौन किसको नहीं। ऊपर के जो पूरे जैसे सोडियम पोटेशियम ये होते हैं, ये क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। फिर नीचे आएंगे जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या हो जाएगा, कम क्रियाशील होते हैं। कौन किसको विस्थापित कर सकता है, जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील वाले जो परमाणु होंगे उनको क्या करेंगे, विस्थापित कर देगा। तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो, हालांकि आप लोगों ने क्लास 9th में खूब पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा, फिर भी जैसे आयरन हो गया, क्या हो गया, सॉलिड हो गया। कॉपर सल्फेट क्या है, एक नीला हो गया और इसको जो है तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है FeSO4 और एक्वा और कॉपर को सेपरेट अलग कर देता है। तो कॉपर क्या होता है, सॉलिड होता है, क्योंकि जो आयरन जो है तो अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसीलिए जो है तो आयरन जो है तो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा।
क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट अपन जो पढ़े थे वही चीज़ है। लेड नाइट्रेट जो है तो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl एक्वा जो है क्रिया करके क्या बनाएंगे, PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड बनाएगा प्लस जो है तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। देखिए आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितना अच्छे से बार बार बोलेगी, इसे ध्यान से आप लोगों को पढ़िए जिससे उपचयित और अपचयित में कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपका जैसे इसमें क्या दिया है, सोडियम दिया है सॉलिड है और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। अब इससे क्या बनता है आपको, अपचयित और उपचयित पदार्थों मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें ये बताना कौन सा अपचयित हो रहा है कौन सा उपचयित हो रहा है। यानी उपचयित यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयित यानी ऑक्सीजन का घटना। ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन घटेगा और ऑक्सीजन घटेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस प्रकार से जो है तो इसमें क्रिया होगी। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड और जल बना देगा। इस अभिक्रिया में जो है तो सोडियम में उपचयित होता है क्योंकि सोडियम का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन अपचयित होने वाला पदार्थ रहता है। उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रम से सोडियम और ऑक्सीजन है। अब इसमें देखिए COU यानी कि कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है। अब इससे क्रिया करके क्या बनाता है, ये कॉपर हो गया प्लस H2O जल बन गया। अब ये कॉपर का ऑक्सीजन जो है तो ये हट गया। जब कॉपर का ऑक्सीजन हट गया और हाइड्रोजन में देखिए H2O में क्या हो गया, H2O में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। और जब H2O मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसे उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जब कॉपर का जब ये ऑक्सीजन हट गया, इसका हरासमेंट हुआ, ह्रास हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन यानी रिडक्शन कहेंगे। अतः उपचयित होने वाला पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन है और अपचयित होने वाला पदार्थ क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। क्यों उपचयित क्यों हो रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए जो है तो उपचयित है यानी कि ऑक्सीडेशन है। और कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए अपचयित है यानी कि रिडक्शन है। अब देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब अपने पास जैसे ये क्या दिया हुआ, समीकरण दिया हुआ। अब इसे अपने को चेक करना कि इसमें से कौन सा जो है तो असत्य है। यानी सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा, कार्बन उपचयित हो रहा, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा। अभी अपन देखें ना कि जब कोई चीज़ मतलब जुड़ रही है यानी उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा, और जब कोई चीज़ घट रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब पीबी में देखिए, पीबी में क्या है, पीबी ऑक्साइड यहाँ क्या है, ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। जब हट रहा है यानी कि इसमें क्या हुआ गया, रिडक्शन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन जुड़ रहा है यानी कि वहाँ क्या हो गया, जुड़ गया तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। इस प्रकार से जो है तो ए और बी इसके दोनों सही। ए और बी पहला इसलिए सही है क्योंकि सीसा अपचयित हो रहा है, अपचयित यानी कि रिडक्शन हो रहा है। देखिए पीबी से ऑक्सीजन हट गया ना इसलिए अपचयित हो गया। और आपके कार्बन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ गया इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, उपचयित हो गया यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको बताएंगे। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा, ए और बी दोनों सही है क्योंकि अपचयित भी हो रहा है और उपचयित भी हो रहा है। अपचयित क्या हो रहा है, PbO, क्योंकि इसका जो है तो ऑक्सीजन हट रहा है और जो ये है कार्बन में जो है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए उपचयित है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Fe2O3 प्लस Al मतलब कि एल्युमिनियम के साथ जो है तो आयरन ऑक्साइड की जो क्रिया करके क्या बनाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe आयरन बनता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार के। अब इसमें ये पूछा है कि ये संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके बारे में पूछा है। तो इसको तो अपन बताए थे कि जब ए और बी जुड़ करके कोई मतलब दो रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाता है तो कॉम्बिनेशन हो गया। फिर एक जो रिएक्टेंट जो है तो दो प्रोडक्ट बनाएगा तो वो डिकम्पोजिशन है। फिर इसके बाद डिकम्पोजिशन के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों तरफ अभिक्रियाएं होंगी जिसे उसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे इसमें वियोजन अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब इसमें पूछा जैसे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है।
क्योंकि Fe2O3 जो है तो एल्युमिनियम के साथ विस्थापित हो रहा है। Al2O3 हो गया प्लस 2Fe हो गया, क्योंकि Fe जो है तो Al जो है तो अधिक क्रियाशील है Fe से, इसीलिए Al2O3 और 2Fe बनेगा। इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये विस्थापित कर देता है। ये जो आपका ये जो है एल्युमिनियम जो है तो Fe को विस्थापित कर दिया, क्योंकि एल्युमिनियम जो है तो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। फिर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। यानी कि जो इसमें जो लौह चूर्ण है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालेंगे तो उसमें क्या क्रिया होगी, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा उसमें। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर LHS तथा दाईं ओर RHS में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों में तत्वों की कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हों, तब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही विनाश किया जाता है। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम अपन क्लास 9th में पढ़े थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता है। फिर देखिए, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। जैसे अब क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फिर सी नंबर क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अपन इसको जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें सभी आपको बताए हैं, देखें आप लोगों ने। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती हैं। सबसे पहले आप लोग जो होते यूनिट बाय पहले थ्योरी पढ़िए, थ्योरी समझेंगे जब तभी आंसर क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे फर्स्ट क्या बोला है, इसमें फर्स्ट बोला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके जो होते नाइट्रोजन का जो होते N से डिनोट करते हैं, N2 हाइड्रोजन जो होते H2 से। अब दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। हाइड्रोजन का H2 हो गया और गैस हो गया, और ये नाइट्रोजन जो है तो क्या हो गया, गैस हो गया। दोनों गैस मिलकर क्या बना रही हैं, अमोनिया गैस बना रही हैं, NH3 बना रही हैं। अब NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है। अब देखिए, अब इसे संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखें ना आपने परमाणु संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जो रिएक्टेंट में होना चाहिए वही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो देखिए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है। इधर भी कितना होना चाहिए, 6, इसलिए जो है तो नाइट्रोजन कितना है, 2। नाइट्रोजन पहले 2 लगा दिए तो 2 नाइट्रोजन हो गए, और 3 दूना 6 कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इस प्रकार से ये जो है तो संतुलित हो गया। अब फिर सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि H2S, यानी सल्फाइड को S से डिनोट करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 होता है। तब देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो होती है क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गई, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। अब ये जो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, H2O जल बनाया, और SO2 जो है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। अब हम सोच रहे हैं कि इसमें 2 कहाँ से आ गया है जल के आगे, तो देखिए हाइड्रोजन कितना इधर 2 है, ऑक्सीजन कितना है इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, इसीलिए 2H2O, मतलब कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। और फिर इधर देखिए, इधर कितने ऑक्सीजन हैं, इधर 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, तो इसलिए जो है तो इसमें 1 ऑक्सीजन आ गया, और इसमें जो है तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन आ गए। SO2 हो गया। सल्फ़र कितना दिया हुआ है, सल्फ़र 2 है, क्योंकि 2H2 लगा हुआ है, और इसमें से 2 जो है
ये 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए H2O के पास। देखो जब ये 2 लगा है, यानी कि जब हाइड्रोजन के नीचे जो लिखा हुआ इसका हाइड्रोजन की इसके जो है तो मानेंगे इसका वो, तो इसके साथ गुणा करने में 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ जो 2 है तो इसका 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 4 ऑक्सीजन यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड के हो गए। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, ये संतुलित हो गया। फिर तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। यानी कि जो ये बेरियम क्लोराइड है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा और प्लस बेरियम सल्फेट का क्या देगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। अब बेरियम सल्फेट क्या होता है, सॉलिड होता है। बेरियम क्लोराइड क्या BaCl2 हो गया, एक्वा है, मतलब ये प्लस Al2SO4 यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, और इधर क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। अब इसे बैलेंस करने के लिए आप देखिए इधर बेरियम कितने दिए हुए हैं, पहले 3 दिए हुए हैं, तो इधर बेरियम को पहले क्या लग गया, 3 लग गया। अब क्लोरीन कितना अपने पास है, क्लोरीन जो है तो 3 दूना 6 है। ये देखिए बेरियम पहले 3 लगा, क्लोरीन के नीचे 2 है, 3 दूना 6 है। अब देखिए यहाँ क्लोरीन के नीचे 3 लगा है और यहाँ 2 है, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए यहाँ। अब क्या बचा आपके पास बेरियम बचा, तो बेरियम हो गया और SO4 सल्फेट हो गया, इधर बेरियम सल्फेट हो गया। एक बेरियम सल्फेट क्या है, सॉलिड है। अब इधर चौथे नंबर का पोटेशियम को कैसे डिनोट करते हैं, पोटेशियम धातु का जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, KOH बनेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। यानी कि ये देखिए पोटेशियम होगा जल के साथ अभिक्रिया करके KOH बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगा, और इसे जो है तो संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे, क्योंकि KOH है 2 पोटेशियम थे, यहाँ 2 लग गया। OH जो है तो इससे ले लिया गया OH, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4 हैं, और इसमें 2 लग गया तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ गया KOH के साथ, 2 हाइड्रोजन इधर चले गए। इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। गाइज क्लास बड़ी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे पढ़िए और आप लोग क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट करिए, और इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। और आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज।